क्या टॉपिक लिखना है? क्या बोले? अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। अभिक्रिया समझता सब ना? अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। कहाँ छोड़ गया? नहीं कोई बुक लाया है क्या? ला। सब लिख रहे ना? अब देखो अम्ल बोले तो कोई सा भी अम्ल, जैसे HCl क्या है? अम्ल है। नींबू में क्या है? अम्ल है। टमाटर में अम्ल है। तो सब में अलग अलग अम्ल है, तो थोड़ा सा हाई पावर का अम्ल लेना पड़ेगा। या तो बैटरी वाला अम्ल ले लो, बैटरी वाला अम्ल हाई पावर का है, या फिर HCl जो लाए हैं, ठीक है, वो अम्ल। उस दोनों में से कोई अम्ल ले लो और उसमें कोई सा भी धातु डाल दो, कोई सा धातु, लोहा डाल दो, चांदी डाल दो। सुनो, कोई सा अम्ल ले लिए थोड़ा सा हाई पावर का, और कोई सा धातु मेटल ले लो, आपस में अभिक्रिया करो, मिलाओ दोनों को। उसके बाद अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि अम्ल और धातु का अभिक्रिया कराने पर कौन गैस निकलता है? ऑप्शन रहेगा हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किस में टिक मारेगा? हाइड्रोजन में। किस में? हाइड्रोजन में। कोई मान लो अम्ल ले लिया, अम्ल प्लस मतलब दोनों को मिलाएंगे, अम्ल और धातु। क्या मिलाएंगे? धातु। अम्ल और धातु को मिलाएंगे, क्या बनेगा? लवण। लवण मतलब लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन ये गैस है। गैस क्या होगा? बाहर उड़ता है ना, ये निकल जाएगा बाहर। और ये लवण किसको बोलते हैं? NaCl। समझता क्या है? NaCl नमक, उसी को बोलते हैं लवण। लवण ऐसा होता है जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, ठीक है। लवण में नमक लेता था एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। वही तो, ना अम्लीय ना क्षारीय, मतलब क्या हुआ? उदासीन, पानी जैसा। अब यहाँ समझना है, अगर इसका परिभाषा लिखना पड़े तो किसे लिखेंगे? जब समझना, पहले इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं। नहीं देखो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक आना पड़ेगा किसी को। देखो और एक चीज़ देखो, हम जान गए क्या कि अम्ल लेंगे, धातु लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम पहचानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? बोलेगा हम हाइड्रोजन हैं निकल के? नहीं बोलेगा। पहचानने के तरीका क्या है? अगर हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल रहा है, ठीक है, अगर वहाँ तुम आग ले जाएगा, क्या ले जाएगा? आग। ये जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लाइटर, जलती हुई माचिस की तीली, तो क्या करता है? आवाज़ करता है। क्या आवाज़ करता है? फट फट का आवाज़ करता है। क्या करता है? फट फट के आवाज़ करता है। तो वही चेक करेंगे, ठीक है, कि आवाज़ कर रहा है। आवाज़ किया समझो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, नहीं किया तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। देखो अम्ल के तौर पर क्या ले रहे हैं? HCl जो हाई पावर का क्या होता है? हाई पावर का अम्ल है, ठीक है। और धातु के तौर पर, धातु में लोहा ले सकता है, जिंक ले सकता है, सोना, चांदी, जो क्या है, जो धातु है उसको ले सकता है। हम धातु में क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम धातु ही है, उसी का रिबन बनाया गया। जैसे मान लो चांदी का देखा है, कोई लॉकेट बनता है, कोई अंगूठी बनवाता है, तो चांदी है, धातु चांदी है, लेकिन उसको अलग अलग चीज़ में ढाल देने से नाम बदल जाता है। वही मैग्नीशियम धातु है, लेकिन रिबन बदल दिया तो मैग्नीशियम रिबन बोलेंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम कैसे चूर कर देगा तो बोलेंगे मैग्नीशियम का चूर्ण, ठीक। तो ये मैग्नीशियम धातु है और ये अम्ल, दोनों का आपस में विक्रिया करवाएंगे। बगल से लेना जो वीडियो बनाएगा, ठीक है। ये पकड़ो रे, देखना हाथ में अगर जाए HCl तो बोलना HCl है, हाथ में नहीं जाना चाहिए। ऐसे पूरा हाई पावर का नहीं दिया है। हाई पावर का लेने के लिए परमिशन होना चाहिए।
ला 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 ला। यहाँ से भैया नहीं कर रहा है। अरे बाप रे, आगे लग अरे वाह अरे वाह वाह। उठाए तो उठाए। पेपर दो कहीं से दो ना पेपर दो पकड़ उठाए। भैया किधर से भैया? अरे देख लो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। पूरा गरम है, कैसे डालना पड़ेगा? पूरा भीग गया है। नहीं डालना पड़ेगा। खराब हो जाएगा। पूरा गरम है, पूरा गरम है। चिमटा आता है, चिमटा से पकड़। अरे चिमटा सब नहीं अच्छा निकल गया था सर, उसका भाव अच्छा निकला था। सटाते ना तो आगे पकड़ लेता। डाल के दो। हैं? वहाँ पर गिर तब ज़्यादा ही अभिक्रिया हो गया ना। डालते रहे सीएल डाल तो। हाँ आवाज़ किया, रख दो उसको। हम लोग अम्ल में क्या ले रहे हैं? HCl। क्या ले रहे हैं? HCl प्लस। धातु में क्या ले? Mg लिए, ले के Zn ले। चलो Mg लेते हैं, मैग्नीशियम था Mg, ठीक है। अब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? MgCl2। अब बोलो 2 क्यों लगा यहाँ पे? अब प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2। अब यहाँ Cl2 क्यों लगा? किसको पता चला? यहाँ पे Cl जो 2 है, 2 क्यों लगा? क्योंकि Cl अकेला है ना। Cl यहाँ क्यों लगा? Cl2 मतलब ऐसे क्यों नहीं लिखे? MgCl क्यों नहीं लिखे? MgCl2 लिखे क्यों? किसको पता है? देखो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसका बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। अब ये कभी भी आपस में मिलेगा तो वो बोलेगा हम देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 1 भी नहीं देंगे। अब ये लेगा 1 ही, इसकी क्षमता 1 लेने का, क्योंकि 7 उसका पहले से होता है और 1 चाहिए होता है, तो 1 ही लेगा। तो क्या करेगा Mg? बोलेगा नहीं लेंगे। देखा कोई चीज़, कोई सामान बेचता है आदमी तो बोलेगा भाई हम पूरा बेचेंगे, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। देख जो खेती करता है ना, खेती वो जाएगा बेचने में मार्केट में ना, तो छोटा मोटा पैकार होता है खरीदने वाला, उसे ये 20 kg और तू रख लेगा 50 kg सब्जी। मान लो तो 50 kg रखा है और वो लेगा 20 kg, तो बोलेगा भैया 20 kg दे दीजिए। ये क्या बोलेगा बेचने वाला? बोलेगा भाई हम आपको 20 kg दे देंगे और 30 kg लेके फिर बैठेंगे यहाँ, लेना सब ले लो, हम चलेंगे घर अपना बेच के एक ही बार। तो क्या करेगा वो जो छोटका है? बोलेगा 1-2 खोज के लेगा अपना खुद से कि तुम लेगा और खोज के लाएगा और सब मिलके उसको एक ही बार में ले लेगा। वही यहाँ पे Mg बोलेगा हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और Cl लेगा 1, तो क्या बोलेगा Mg लेना है 2 को। अब Cl क्या करेगा? अपना भाई को बुलाएगा, दूसरा Cl को बुलाएगा, तो 2 को Cl मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वही MgCl2 हो जाता है। 2 को Cl मिलके Mg का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो क्या बना देखो तो, अब HCl और क्या लगा रहे हैं? मैग्नीशियम। जब अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन रहा है? MgCl2 प्लस H2। अगर Zn ले तो Zn या फिर Fe, और कौन धातु है? और कोई धातु है? धातु का नाम बोलो। आयन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? FeSO4, ठीक है, 2 होता है ना। अगर हम HCl के साथ Fe लोहा का अभिक्रिया करवाएं, लोहा के साथ भी हाइड्रोजन गैस मिलता है। तुम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये नहीं है, बता दो लोहा का डालेगा तो उसमें भी अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2। तो एग्जाम में अभिक्रिया एक ही दिखाना है, ठीक है। अगर 2 को जाना अच्छी बात है तो 1 दिखा दो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ लिखेंगे क्या? अच्छा ये अभिक्रिया समझ में आया? HCl क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। Mg क्या है? धातु। जब अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अभी दिखाया ना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो आवाज़ करता है फटफट का। अब आवाज़, अब देखो
धीरे करे चाहे जोर से, अब पूरा इतना इतना डालेगा सब तो बॉम्ब में से आवाज़ करेगा, फिर तुम भी साथ में उड़ जाएगा, ठीक है। कम डालेगा तो कम आवाज़ करेगा, तो आवाज़ कैसा करता है, फट फट के आवाज़ करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलता है, तो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब, ध्यान सुना, जब धातु और जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बोलेंगे, जब अम्ल के साथ या धातु के साथ अम्ल को, कोई बात नहीं है, हम बोले मोहन के साथ रोहन लड़ रहा है या रोहन के साथ मोहन लड़ रहा है, बात तो एक ही है ना, दोनों लड़ रहा है, तो वही है यहाँ पे। हम अगर पहले अम्ल बोल दिए तभी सही है और पीछे धातु अम्ल बोले तब भी सही है। जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं, जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, बुलवाएंगे अभी, ठीक है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है कि अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। और दिखा देंगे सिर्फ ये वाला, कौन दिखाएंगे, सिर्फ ये दिखा सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं, ठीक है। और ये लिखो या मत लिखो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई एक और बोलेंगे, एक और बोल देते हैं। जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे HCl प्लस Mg एरो MgCl2 प्लस H2, ये भी बोलना है, जैसे में ये बोलना है। कौन बोलेगा, बोलो बोलो जोर जोर से। जब धातु का अभिक्रिया होता है किसके साथ, जब बोल। धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होता है तो लवण हाइड्रोजन गैस बनता है। हाँ, जैसे HCl प्लस Mg बराबर MgCl2 प्लस H2। और कोई बोल सकता है, बोलो। जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ होता है तो लवण हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे HCl प्लस Mg बराबर MgCl2 प्लस H2। हाँ बोलो। जब अम्ल का अभिक्रिया धातु से होता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे HCl प्लस Mg एरो MgCl2 प्लस H2। बहुत बढ़िया, बोल रहे। अभी अभिक्रिया करके दिखा दिए तब भी दिक्कत है। और कौन बोलेगा, अरे तू बोल, खड़ा बोलो क्या क्या यहाँ हो रहा है। जब बोलो, जब अम्ल के साथ अम्ल के साथ क्या मिलाया था, धातु मिलाया था ना, बोलो अम्ल के साथ धातु का भी अभिक्रिया करवाएं। जब बोलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन, सिंपल समझो। जब बोलेगा क्या, तू बोलेगा, बोलो। खाना का देखा रे, बोलो। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे HCl प्लस Mg एरो MgCl2 हाँ। प्लस H2। बहुत बढ़िया। अब ऐसा लड़का बोल दिया तो सब बोल देगा, बोलो। Cl2 प्लस हाइड्रोजन, बजो। अब इसको बैलेंस कौन कर देगा, बैलेंस मतलब संतुलित। देखो H कितना पीछे है समझ लो, बैलेंस करना जिसको नहीं, सुनो ध्यान से, कभी भी संतुलित करना अगर है, बैलेंस मतलब संतुलित करना है, 3 नंबर का आता है तो हमेशा गुना करेंगे तो आगे लगाएगा नंबर, कोई नंबर से गुना करेंगे तो आगे। अब यहाँ H कितना पीस है, 1 पीस, यहाँ H कितना पीस है बराबर उधर 2, हमें बराबर करना है ना, 2 से गुना कर दो, 2 गया, हुआ कि नहीं। अब इधर 2 पीस, इधर 2 पीस बराबर, आगे देखो Cl कितना पीस यहाँ हो गया, 2 पीस, गुना किया है ना, तो दोनों से गुना होगा। मैथ में क्या होता है, अगर इंटू में सब है, सब से गुना हो गया, तो Cl भी 2 गो, इधर Cl बराबर है, Mg इधर 1 गो, इधर 1 गो, बराबर है, हो गया बराबर। इसको करेंगे तो सेम यहाँ 2 लगा दो, हाँ हो गया। चलो आंसर लिखो, आप आंसर लिखो। जब
अम्ल के साथ आराम से लिखो, जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होता है, धातु का अभिक्रिया होता है या धातु का अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों की है। तू लिख रहा रे, लिख अभी लिख, पागल बैठ लो, क्या करेगा तुम, लिख लो। जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होता है तो, जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जैसे सब लिखा कि नहीं? छूटेगा तो बोलना। जैसे ये लिख लो, ये वाला फर्स्ट वाला। एग्जाम में कम से कम अगर केमिस्ट्री रासायनिक पढ़ रहा है उसमें अभिक्रिया तो जरूरी है। अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया, अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया। यह बोलेगा जब अम्ल और क्षारक का आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव। तो हर एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बना के पूछेगा, पढ़ा रहेगा तब लिखेगा। अब यहाँ क्या मेन मुद्दा है, अम्ल को और क्षारक को आपस में लड़वाएंगे, मतलब मिलाएंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा। अब सोचो, अगर हम समझना यहाँ पे, अगर हम बैटरी देखा है, बैटरी, हाँ सर, बैटरी क्या करना, माइनस तार और प्लस तार आपस में जोड़ देना, देखना बैटरी शट डाउन हो जाएगा। बैटरी शट डाउन, करंट को मत करना, करंट शट डाउन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि करंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, ये आपस में आग लग जाएगा लेकिन शट डाउन होगा नहीं, क्योंकि होगा हमेशा करंट बन के देते रहता है, ठीक है। हाँ उड़ जाएगा, तेरा फ्यूज उड़ जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आप सोचो इसका अभिक्रिया करना क्या, मान लो कोई अम्ल क्या ले ले, HCl ले लें, HCl पर लिखते हैं अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा, लवण, मतलब लवण मतलब न्यूट्रल, और प्लस जल बनेगा, प्लस जल मतलब पानी बनेगा। लवण और जल बनता है, क्या बनता है, लवण और जल। और जब धातु का विक्रिया करवाए हम तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा, ठीक है। अगर हम ले ले, मान लो अम्ल लेते हैं HCl और क्षारक क्या ले लें, क्षारक में क्या ले लें, NaOH, NaOH क्या बोले थे, जब भी कभी OH दिखे तो क्या है ये, क्षारक है। जब भी OH दिखे तो क्षारक, और जब भी H दिखे तो अम्ल, ठीक है। इसे लिखवा दे, अम्ल पानी में घुलकर H प्लस आ देता है और क्षारक अम्ल पानी में घुल के OH देता है। याद रखना इसलिए पहचानने के लिए, क्षारक है, ठीक है। ये क्या है, क्षारक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, O से ऑक्साइड, S से हाइड्रो। अब देखो किससे अभिक्रिया करवाया, ये क्षारक हो गया और अम्ल, HCl ले लो, HCl क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, NaCl। और देखो यहाँ एक H है और ये वाला H और O मिले क्या बन जाएगा, H2O। ये इस क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं इसको ना, ये जल बोलते हैं, इसको नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नमक। अगर पूछ दिया जाए कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaCl होता है। जल का क्या होता है, H2O होता है। अगर H2O कहीं लिखा है केमिस्ट्री में
मतलब रासायनिक विज्ञान में समझो पानी दिखा रहा है, वो क्या है, पानी है, ठीक है। यही पानी पीते हैं H2O, उसका सूत्र होता है H2O। और नमक जो खाते हैं वो क्या होता है NaCl, NaCl। अब ये क्या है, क्षारक और ये क्या है, अम्ल। अब लिखेंगे कैसे आंसर, जब क्या बोलेंगे, जब अम्ल के साथ क्षारक को अभिक्रिया करवाते हैं, या अब जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो लवण और जल बनता है। कितना सिंपल है कि नहीं। बोलता है बोले सर। आदमी बोलता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है, ये समझ में आए तो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। क्या बोलेंगे, जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया करवाया जाता है या होता है तो लवण और जल बनता है। जैसे NaOH प्लस HCl, एरो NaCl प्लस H2O। क्या ये बैलेंस है, पहले से बैलेंस है, मतलब संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। जैसे Na यहाँ एक पीस तो यहाँ भी एक पीस, O यहाँ एक पीस तो यहाँ भी एक पीस, H एक यहाँ दो, यहाँ भी दो पीस H है, और Cl एक एक, ठीक है। कौन बोल देगा इसका परिभाषा, बोलो। जब अम्ल के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जल बनता है। जैसे NaOH हाँ। प्लस HCl, हाँ। एरो NaCl प्लस H2। 2, हाँ बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा, बोलो। जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का जल बनता है। हाँ यानी निर्माण होता है, बाकी एक ही सब एक ही बात है। जैसे NaOH प्लस HCl, एरो NaCl प्लस H2। और कोई बोलेगा, बोलो। अरे हिम्मत जुटाओ पगला, ऐसा लिखो, लिखो ऐसा तो। जब अम्ल के साथ लिखो, जब अम्ल के साथ, जब अम्ल के साथ, जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है, जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया होता है तो जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है तो देखो, जब लिख लो, जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है तो, हो गया, तो सब लिखा है इधर तक। तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, बनता है निर्माण दोनों। बनता है, निर्माण होता है, या फिर और क्या हो सकता है, बनता है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। लवण और जल बनता है, जल का निर्माण हो गया। यस सर। इस अभिक्रिया को, उसी में जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना यहाँ पे, अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन मतलब देखो, अगर अम्ल और क्षारक को एक, देखो दोनों क्या है, खतरनाक ही दोनों है, आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल, नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल मतलब वही उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन। उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्वेश्चन आ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा, अभिक्रिया पूछा है, पदार्थ नहीं पूछा है तुमको। लेकिन जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। जैसे NaOH प्लस Cl, क्या है, NaOH, चुना 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 NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय है। देखो इसका ना, इसका कलर कैसा है, ये है फिनोक्सिलिन, क्या ये फिनोक्सिलिन, देखो क्या हुआ इसमें, ठीक है। कुछ रंग दिख रहा है इसमें, गुलाबी गुलाबी नहीं दिख रहा, सिंपल रंग, कलर लेस है, पानी जैसा। और इसमें ऐड करें तो ये हम लोग NaOH, अब ये ऐड करें, जूम करो, जूम
गुलाबी रंग हुआ? यस सर। इसमें गुलाबी रंग है? नहीं है। ये जब भी डालेंगे अगर क्षारक पदार्थ रहेगा तो गुलाबी रंग कर देगा। इसे क्या पता चलेगा? अब ये क्या हो गया? क्षारकीय। क्या हो गया ये? क्षारकीय। अब क्या हो गया? क्षारकीय। ये क्षारकीय है। अब इसमें क्या करेंगे? अब डालेंगे HCl। ये क्षारक है। हम पता कर ले रहे हैं क्षारक है। क्षारक है ना? कैसे पता किए हैं? फिनोल्फथालीन डाल के, ठीक है? इसे पता चलेगा क्षारक है। चलो अब लिटमस पत्र क्या है? बताता है कि अम्ल है क्षार है। नहीं, ये एसिड नहीं, ये एसिड है। ये क्या है? अम्ल है। वही अम्ल का दे रखा है, ठीक है? अब इसको डालने में क्या होगा बताओ? उदासीन। अब ये क्षारक है पता कर लिए, अब उसमें अम्ल मिलाएंगे तो फिर से रंग खत्म। रंग क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जादू हो रहा है नहीं? खत्म हो गया। अच्छा, रंग किसा खत्म क्यों हुआ? क्योंकि था क्षारक और डाल दिए अम्ल। दोनों बन गया मिलके क्या? लवण और जल। लवण और जल। अब ये अम्ल नहीं रहा, हाथ लेंगे तो भी नहीं जलेगा। क्यों? खत्म हो गया उसका प्रॉब्लम और खत्म। अब मान लो क्षारक ही रहबे नहीं करेगा। अब फिनोल्फथालीन इसमें है, अभी क्या है? फिनोल्फथालीन अभी है, लेकिन अब ये क्षारक ही नहीं रहा तो बताएगा नहीं बताएगा। इसीलिए क्षारक का मतलब खत्म करेगा। अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल क्षारक कभी गिरेगा, क्या हुआ? सब खत्म। अब फिर से डालेंगे क्या? फिनोल्फथालीन डालेंगे फिर से। नहीं, क्या डालेंगे? अब ये क्या हो गया? नॉर्मल। अब अगर इसमें हम फिर से मिलाए क्षारक, इसमें फिर से मिलाएंगे क्षारक तो क्या होगा? पता है? पहले क्षारक अम्ल डाले, क्षारक को फिनोल्फथालीन डाल के क्षारक था, अम्ल डाले, अब खत्म हो गया। क्या बन गई है? पानी के समान। पानी के समान। अब फिर से अगर हम डाले क्षारक इसमें तो फिर क्या होगा? गुलाबी हो जाएगा। फिर से गुलाबी होगा। क्यों गुलाबी होगा? अब हम फिनोल्फथालीन नहीं डालेंगे, उसमें है सर सिर्फ इसमें पहले ही है। फिनोल्फथालीन मिले थे ना, अभी है इसमें, लेकिन क्षारक ही नहीं है। अब डालेंगे क्षारक। देखना क्या डालेंगे? क्षारक NaOH को दिखाते हैं तो बोलेगा सर फिनोल्फथालीन डालेंगे। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें कोई कलर नहीं है। कोई कलर है इसमें? कोई कलर नहीं। कलर ले देखा? ये फिनोल्फथालीन डाले हैं, NaOH डाल रहे हैं। पहले से जो फिनोल्फथालीन डाला था ना वही वाला है। बस अब क्या हो गया? क्षारक का मात्रा बढ़ गया, इसलिए दिखा दिया, ये रंग दिखा दिया अपना। अब ये इसका लेवल क्या हो गया? क्षारकीय। अब फिर डालेंगे क्लोरीन तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। फिर कलर खत्म, ठीक है? इसे सही क्या? समझ में आया? क्षारक और अम्ल को मिलाएंगे तो खत्म कर देता है, ठीक है? अब फिर से डालेंगे क्षारक तो फिर से क्षारकीय हो जाएगा। अब फिर अम्ल डालेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है? तो अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया, समझ नहीं आया? अम्ल के साथ अलग टॉपिक है। अम्ल के साथ धातु या धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया। न्यू है सर। तो अभिक्रिया समझ नहीं आया? हम लोग अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया कर चुके हैं, पता है ना कल। लेकिन अब क्या है? धात्विक ऑक्साइड, ये नया चीज है। अगर हम अम्ल में धात्विक ऑक्साइड मिलाए, अब बोलेगा तुम लोग धात्विक ऑक्साइड क्या है? धात्विक ऑक्साइड क्या है? कोई भी धातु के साथ, कोई भी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन चिपक जाए उसी को बोलेंगे धात्विक धातु ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन चिपक गया, धातु और ऑक्सीजन, ठीक है? तो क्या है? अम्ल दिख रहा है, चलो यहाँ दिख रहा है। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड FeO। Fe क्या है? धातु है। अब इसमें ऑक्सीजन चिपक गया, अब ये हुआ धातु
ऑक्साइड। क्या हो गया? धातु का ऑक्साइड बोलो, धातु का बोलोगे धात्विक ऑक्साइड बोलो। ऑक्सीजन साथ में है ना, इसी बोलेंगे धातु ऑक्साइड। क्लियर? अब यहाँ मान लो और धातु बोलो, जैसे Na2O। Na क्या है? सोडियम धातु है ना, सोडियम में दिखाएंगे उसका पार्टिकल देखना। अब ये क्या है? Na2 धातु और ऑक्सीजन साथ में है, क्या हो जाएगा? धात्विक ऑक्साइड। तो अगर हम इसके साथ डाले, अम्ल में धात्विक ऑक्साइड डाले तो क्या होगा? ये होगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? लवण और जल, लवण और जल सेम है। क्षारकीय होता है, धातु का क्या होता है? क्षारकीय। ठीक है, अब धातु का ऑक्साइड जब भी होगा क्षारकीय होगा। क्षारक ये किससे, ये क्या है? धातु का क्षारकीय है। अन्य से भी क्रिया कराने में तो क्या होगा? ये धातु ऑक्साइड जो है ये क्षारक से व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? क्षारक के साथ। क्वेश्चन आएगा, धातु ऑक्साइड का व्यवहार अम्ल से होता है या क्षारक से होता है? क्षारक से होता है। जब हम दिखाएंगे इसका भी दिखा देंगे। देखो अब मान लो अम्ल जो क्या लेते हैं? HCl ले लेना। अम्ल क्या है? HCl है प्लस धातु अगर क्या है? धातु अगर क्या ले ले? FeO ले लेते हैं, FeO। ठीक है, अब ये धातु ऑक्साइड है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक तो जल बनेगा। अगर तुम लवण नहीं समझ रहा क्या बनेगा तो पहले जल लिख लो। जल क्या बनेगा? H2O। सोचो H और O आपस में मिल गया, मिला जल तो बनेगा ना। तो H2O मिल गया आपस में, H और O। अब बचा क्या क्या? देखो Cl और Fe। Fe को पहले कहेंगे, Cl बाद में, Cl बाद में। अब बताओ Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए और Cl अकेला ही लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? 2 लगा देंगे। समझ तो क्यों लगेगा यहाँ पे? Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब अकेला ही ले पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन? नहीं ले पाएगा, 2 को मिलकर लेगा इलेक्ट्रॉन। Cl 2 को मिलकर लेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन। के पास 2 होता है, इसके पास 2 होता है, समझना। ये 2 देगा, लेगा नहीं, धातु है, धातु हमें देता है तो ये देगा। अब Cl अकेला ले पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन? Cl एक ही होता है, बेसी नहीं। तो एक अकेला 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इसलिए 2 को मिलकर इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये लेगा FeCl2। समझा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन 2 को मिलकर लेगा। हाँ, Cl 2 कर दिए। ऐसे यहाँ देखो H, O के पास हमेशा O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, O को चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, H का परमाणु कितना होता है? 1। ठीक है, तो 1 होता है इसके पास। अब ये 1 ही को देगा तो बोलेगा देना है 2 को दो मत दो, तो ये 2 को मिलकर देगा इसको। ठीक है, इसलिए हो गया H2O, जल इसका होता है। समझा ये कैसे लिखे? अगर मान लो अभी क्रिया करवा रहा है कोई भी चीज का, यहाँ अम्ल और धातु का, ठीक है। अब ये शब्द बनाएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ लेते हैं HCl प्लस माइनस क्या होगा? Na2O। बताओ क्या बनेगा? Na2 धातु है और वो क्या है? ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड हो गया। अब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? पहले पानी और लवण बनेगा, लवण। तो पानी लिख लो पहले H2O। अब बताओ ये क्या क्या बचा? वही को बोलो क्या बचा? क्या लिखेंगे? NaCl। अब बताओ किस में 2 लगाए? लगाएं या फिर ना लगाएं? देखो परमाणु संख्या किसी को याद नहीं है ना, यही सबसे बड़ा लिखवाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर समझो Na देखो ओए
अभी जस्ट बताएं ऑक्सीजन कितना होता है? दो लेगा इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये? दो को लेगा। अब देखो Na2 को मिल के दे रहा है इसको। समझ में नहीं आ रहा है कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो भाई मिल के इसको आंसर पूरा कर रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तब ना इसको दे रहा है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और Cl के पास पता है एक होता है, Cl के पास एक ही होता है ना। अब एक यहाँ इसके पास देता है एक को, ये लेता है एक को, दोनों बराबर है ना, ये बोलेगा ये बोलेगा ये Cl तो गया NaCl। NaCl क्या होता है? नमक ना होता है कि नहीं? ये लवण होगा, लवण बन गया प्लस जल। तो कभी भी अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का भी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल, लवण और जल। अब इसका परिभाषा कैसे लेंगे? जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का भी क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है या मिलता है या बनता है। जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। जैसे HCl प्लस FeO धातु ऑक्साइड एरो FeCl2 प्लस H2O, ये अम्ल हो गया, ये धातु ऑक्साइड एरो, ये बन गया लवण और ये बन गया जल, लवण और जल। ठीक है। जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं, प्लस का मतलब और उसमें अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे HCl प्लस FeO एरो FeCl2 प्लस H2O। बोलेगा एक बार फिर बोलिए, लिखा जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। कौन बोलेगा? जब धातु ऑक्साइड के साथ हाँ? लवण, जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसका? अम्ल का। लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे HCl FeO लिखा हुआ है FeCl2 H2O। और तो बोलेगा जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया कराए जाते हैं तो लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल HCl FeO FeCl प्लस H2O। और कोई देखो बेंसर अच्छा कहिए सर। जब अम्ल के साथ आगे सर। धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं, जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं, देख लिया? तो लिखो, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। आगे तो सर। देख लिया? हाँ सर। ठीक है। लिखो जैसे में क्या लिखेगा? ई लिख लो या फिर ये लिख लो, ठीक है? चाहेगा तो ये भी लिख लो समझने के लिए, एग्जाम में यही काफी है। अभी समझने के लिए लिख सकता है कि किसको अभिक्रिया करवाना है। अच्छा